92.7 बिग एफएम का मैं हूँ आर जे योगी। और बिग स्पॉटलाइट में आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। डॉक्टर अनूप गुलाटी हैं, फोर्टिस एस्कॉट फरीदाबाद हॉस्पिटल से। डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। सवाल जवाब शुरुआत करने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनूप बिग स्पॉटलाइट में। Thank you very much. Thank you very much, Karan. Sorry. बिफोर वी मूव टू द क्वेश्चनर, डॉक्टर अनूप, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कितना एक्सपीरियंस आपका रहा और क्या क्या अभी तक किया। Yogi, I've been working here for last 10 years in Faridabad. Before that, I was with Medanta, and before that in Mumbai. So I am director urology here. I do all the kind of urological work like prostate, stones, cancers of urology, pediatric urology, like जो बच्चों के अंदर छोटे पैदाइशी प्रॉब्लम्स होती हैं, गुर्दे संबंधित या पेशाब से संबंधित, वो लेडीज में भी आजकल जो इन्फेक्शन एंड ऑल जो यूरिन लीकेजेस, ये प्रॉब्लम्स, साथ में मेल इनफर्टिलिटी या मेल इम्पोर्टेंसी, ये सब चीजें भी उसी में यूरोलॉजी का पार्ट है, वो सब हम डील करते हैं। हमारे पेशेंट्स हर जगह से हैं, नॉट ओनली दिल्ली but Faridabad, but also international patients and far from NCR also. जी जी, आपने एक टर्म का जिक्र किया, प्रोस्टेट। तो मेरा सवाल पहला यही है कि आखिर ये प्रोस्टेट है क्या? योगी, ये प्रोस्टेट इज अ स्मॉल ग्लैंड, जैसे कहते हैं हम, एक अखरोट की जैसा एक ग्लैंड है जो यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के बीच में है, ब्लैडर के जस्ट नीचे। ये सीमेन का काफी ज्यादा भाग इससे बनता है। इट इज फॉर मेल हेल्थ। मेल्स में ही होता है प्रोस्टेट, फीमेल्स में नहीं मिलेगा, बट इट इज बिहाइंड बिलो द ब्लैडर। ये एक सीमेन बनाने वाला ग्लैंड है। इसके अंदर जो मेन जो कहते हैं कि फंक्शंस आर रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ। जी, so what are the common disease condition of prostate? Common disease conditions are prostatitis, like an infection of the prostate, which can happen at any time. Like जैसा नहीं है कि बड़ों में ही होगा, it can happen in youngsters also. You can see the prostate problems in youngsters like 15 years old age, even younger people. This is a lifestyle disease, prostatitis, especially associated with constipation and other problems. नाउ एज वी ग्रो ओल्डर, हम लोग कई देखते हैं पेशेंट्स आते हैं, हमारे एल्डरली होते हैं, वो कहते हैं कि यूरिन करने में तकलीफ है, बार बार जा रहे हैं, फ्लो ठीक नहीं आ रहा है, या रात को बार बार उठ रहे हैं। ऐसी कोई भी यूरिन संबंधित प्रॉब्लम प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट से हो सकती है। दिस इज कॉल्ड बिनाइन एनलार्जमेंट, जिसमें कोई कैंसर से एनलार्जमेंट नहीं, ग्रोथ है, प्रोस्टेट बढ़ रहा है बट कैंसर नहीं। एंड द थर्ड प्रॉब्लम विच इज अ कैंसर प्रोस्टेट। दिस मंथ वी आर सेलिब्रेटिंग prostate awareness week. So we are going through all talks and all, and we are trying to educate people about what is prostate and when to seek help from the doctor. जी, और एक और टर्मिनोलॉजी है BPH. So what is BPH? Yeah, BPH is the second thing that I told you, that enlargement of prostate, which is normal, non-cancerous. This happens after the age of 45. 45 साल के बाद प्रोस्टेट बढ़ने लगता है। प्रोस्टेट जो बढ़ने लगेगा तो यूरिनरी सिम्टम्स कुछ पेशेंट्स को आने लगते हैं, जैसे स्लो यूरिन आना एंड अदर्स। जी, तो बीपीएच के अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, रीजन क्या है, कॉज क्या है इसका? सी बेसिकली बीपीएच एक ऐसा एनलार्जमेंट है जिस कैन बी लाइफस्टाइल रिलेटेड, दिस कैन बी हार्मोन रिलेटेड, टेस्टोस्टेरोन, बट यू आर नेवर एबल टू पिन पॉइंट। अभी तक साइंस में हम पॉइंट नहीं कर पा रहे कि किस वजह से प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट होता है, बट इट इज यू कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ मेल एजिंग प्रोसेस। ऑलराइट, तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि जुड़े होते हैं बीपीएच से? मेनली यूरिनरी सिम्टम्स हैं, जैसे कि रुकावट संबंधित या फिर इरिटेटिव। ऑब्स्ट्रक्टिव और इरिटेटिव दो टाइप में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब पेशेंट आके बोलेगा, सर मैं यूरिन करने जाता हूँ और यूरिन आता नहीं, जोर लगाना पड़ता है। आता है तो बहुत धीरे धीरे आता है, या फिर धीरे धीरे आता है और रुक रुक के आता है। वो फिर कभी करके आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ, ऐसा लगता है पूरा खाली नहीं हुआ। ये ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम।
इरिटेटिव सिम्टम्स अगर जिसे कहें, पेशेंट को यूरिन आ रहा है, घर का दरवाजा खोलने तक उसको रोक नहीं पा रहा, अर्जेंट है, ही इज नॉट, ही हैज टू रश टू द टॉयलेट, अदरवाइज उसको लगता है कि मेरे कपड़ों में निकल रहा है, दिस इज अर्जेंसी। जी किसी किसी को फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब अभी करके आए हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, आधे घंटे में फिर जा रहे हैं यूरिन करने, 45 मिनट फिर जा रहे हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। एंड द थर्ड इज नॉक्चूरिया, मतलब रात में कई बार उठ उठ के यूरिन जा रहा, जी इससे उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इंसोम्निया एंड ऑल। जी बिल्कुल। और जो आपने लक्षण बताए हैं, इनमें सबसे ट्रबलसम सिम्टम कौन सा होता है? सबसे ट्रबलसम सिम्टम ना सर दोनों तरह से, पेशेंट्स ऑब्स्ट्रक्टिव लेके भी आते हैं कि यूरिन स्लोली आ रहा है, जोर लगा रहे हैं और पूरी तरह खाली नहीं हो रहा है तो बार बार जा रहा है, फ्रीक्वेंसी। मेनली उनको जो प्रॉब्लम एक और जो आती है रात वाली, जो प्रॉब्लम है कि रात में दे आर गोइंग एवरी 1 आवर, हर घंटे में जा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, चिड़चिड़ापन हो जाता है, आपको कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट इन ऑफिस, यू कैन नॉट कंसंट्रेट इन होम आल्सो। सो ये सारी क्यूमुलेट होके आपकी इरिटेटिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स कम्युलेट होके लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आप कहीं मार्केट गए, आप जाते ही पहले देखोगे वॉशरूम का है, आप किसी के घर जा रहे हो, एनी फंक्शन एनी मीटिंग, आप पहले जाके ढूंढोगे वॉशरूम कहाँ पे, क्योंकि मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है। तो जी ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो जाती जी। है। अच्छा, कोई इंसान को जिससे बीपीएच प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल है इस वक्त? बीपीएच के लिए ट्रीटमेंट ना सबसे पहले हम बिहेवियरल थेरेपी पे बोलते हैं। जैसे कोई यंग पेशेंट है लाइक 45-50, वी डोंट वांट टू स्टार्ट मेडिसिन टू अर्ली, सो वी उनको बोलते हैं कि देखिए रात को पानी कम पीजिए, लिक्विड्स इनटेक मत लीजिए, आपको रात को बार बार नहीं उठना पड़ेगा। डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर कंट्रोल करके रखिए। दिन के टाइम में आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, रेगुलेट योर लिक्विड इनटेक, ट्राई टू होल्ड ऑन टू यूरिन, इरिटेटिव सिम्टम्स के लिए स्पेशली, कि कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा भी फील हुआ या जाना है, आधे घंटे में चले, हम उनको बोलते हैं थोड़ा रोकिए, वेट करिए, दैट फीलिंग ऑफ पासिंग यूरिन विल गो अवे। फिर वो फीलिंग जब आएगी आधा घंटा 15 मिनट बाद, देन यू गो तो इरिटेटिव सिम्टम आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो बिहेवियरल चेंजेस इज नंबर वन। नंबर टू, if the behavioral changes don't work, then we have lot of medicines these days. तब science has progressed too good कि कुछ काफी सारे पेशेंट्स दवाई पे ही स्टेबल रहते हैं, जिससे कि रोज की एक टेबलेट खानी, जिससे आपका इरिटेटिव और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स दोनों ठीक होते। थर्ड, अगर इनसे भी आराम नहीं होता तो हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट इज अ लेजर ट्रीटमेंट, देयर इज नो कट्स इन्वॉल्व्ड, यूरेथ्रा के थ्रू जाते हैं, लेजर से, होलमियम लेजर से, स्टेट ऑफ द आर्ट, नो पेन, नो ब्लड, and you are home second day or next day or the second day maximum. But these are step wise. When the patient comes to you, you need to first go for the medical management or behavioral therapy, and then if it doesn't respond, if there are other complications, then you go for surgery. जी जी। और अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जैसे अभी कोविड पैंडेमिक है, तो इस वक्त में क्या कुछ खास प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? ये कोविड पैंडेमिक के टाइम पे यू नीड टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड वेरी वेल, बिकॉज एक तो जैसे आप देख ही रहे होंगे, सब पेशेंट्स, सब लोग, सारे डॉक्टर्स एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू टेल यू कीप योर थ्रोट वेट, डोंट अवॉइड यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स। तो वो सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको टॉयलेट्स वगैरह का ध्यान रखना है कि पब्लिक टॉयलेट ना हो। अगर आपको बार बार जाना पड़ रहा है प्रोस्टेट की वजह से, देन ट्राई टू रेगुलेट योर इनटेक, बिहेवियरल जो चीज़। और जो मैंने अभी आपसे एक जिक्र किया था सर्जरी के, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो हमें सर्जरी करना पड़ता है। गेटिंग बैक टू दैट पॉइंट, कॉम्प्लिकेशंस बीइंग लाइक स्टोन्स बन जाए प्रोस्टेट की वजह से, या यूरिन पूरी तरह बचने से, पूरी तरह खाली नहीं होने से इन्फेक्शन बनने लग जाए रिकरेंट, या फिर इतना यूरिन बचने लगे कि आपका ब्लैडर खराब हो गया कि किडनीज तक नीचे से ड्रेन ना कर पाए, नीचे हाई प्रेशर इतना हो जाए कि किडनी से नीचे यूरिन ना आ पाए, क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने लग जाए, देन वी नीड टू गो फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट। दैट टाइम दिस अपना मेडिकल मैनेजमेंट विल नॉट हेल्प टू मच। जी, thank you so much, Dr. Anup, for sharing all such Thank you, wonderful Yogi. information. Nice to talk And to you again. thank you so much for joining us in Big Spotlight. Thank you, Yogi. Thanks a lot. 92